इसका टॉपिक रह गया उसके पैरालाइज जो ज्यादातर हमारे विंटर में हमको ये इशू आता है, तो उसके ऊपर कुछ थोड़ा बता सकते तो प्लीज। पैरालिसिस जो अपने बकरों में जो होता है उसके दो मेन वजूहत हैं। एक सबसे जो बड़ी वजह है वो है बैक्टीरियल या वायरल मेनिंजाइटिस, उसकी वजह से उसको पैरालिसिस होना। और दूसरा और एक है जो विंटर में होता है पैरालिसिस, जो जब ठंड जब शुरू होती है तो वहाँ जब पैरालिसिस होता है। ये स्पेशली कुछ ब्रीड में ज़्यादा कॉमन है, जैसे सैनन वगैरह जो ब्रीड है उसमें ये ज़्यादा कॉमन है। और इसकी जो वजह है वो है पैरासिटिक है। एक टाइप का फाइलेरिया वर्म होता है। वो फाइलेरिया वर्म कुछ बग्स में वो ब्लड में जाने के बाद में अपना रास्ता भूलकर स्पाइनल कॉर्ड या ब्रेन में चला जाता है और वहाँ फिर उसका इरिटेशन की वजह से पैरालिसिस होता है। तो उसके लिए अगर ये इस टाइप का विंटर के पैरालिसिस अगर आपके पास ज़्यादा केसेस है तो आप विंटर शुरू होने से पहले एक इंजेक्शन मिलता है बाज़ार में, डाइथिल कार्बामेजिन। वो इंजेक्शन अगर आप देते हैं तो उससे ये जो फाइलेरियल जो वर्म है, जो लोड है उस टाइम पर जो बढ़ा हुआ है वो कम होता है और जो विंटर के अंदर जो पैरालिसिस जो होना है वो कम हो जाएगा। अब बैक्टीरियल और वायरल जो मेनिंजाइटिस है वो तो इन्फ्लेमेशन की वजह से होता है और उसका जो ट्रीटमेंट है वो ये है कि सबसे पहले तो आपको एक मैनिटॉल नाम का जो इंजेक्शन आता है वो आपको देना है, इसलिए कि मैनिटॉल जो ब्रेन के अंदर जो इन्फ्लेमेशन हुआ है, जो फ्लूइड जमा हुआ है उसको वो एब्सॉर्ब करके कम करेगा। दूसरा जो इम्पॉर्टेंट ट्रीटमेंट आपको करना है वो है कॉर्टिकोस्टेरॉइड, प्रेडनिसोलोन। तो प्रेडनिसोलोन देंगे तो इन्फ्लेमेशन उसका कम होगा और रिकवरी उसकी फास्ट होगी। और उसके बाद में अगर वो बैक्टीरियल अगर है तो आपको फिर एंटीबायोटिक देने पड़ेंगे और एंटीबायोटिक में भी आपको वो एंटीबायोटिक देना पड़ेगा जो ब्लड से ब्रेन में जाता है। हर एंटीबायोटिक ब्लड से ब्रेन में नहीं जाता है या स्पाइनल कॉर्ड में नहीं जाता है। तो मेरा जो प्रिफर्ड एंटीबायोटिक है ये चीज़ के लिए वो है पेनिसिलिन। अगर आपको मेनिंजाइटिस है और पैरालिसिस का अगर अंदाज़ा है तो आप जो है तो ये दे सकते हैं, नंबर 1 पेनिसिलिन, या दूसरा जो है तो सेफाटेक्सिन। और अगर सेफाटेक्सिन के साथ में अगर आप दूसरा और एक एंटीबायोटिक है एमेकेसिन, तो आप सेफाटेक्सिन एमेकेसिन दोनों को कंबाइन करते हैं तो उससे जो ब्रेन का जो इन्फेक्शन है ब्रेन का इन्फेक्शन कम होता है। यूजुअली ये जो ट्रीटमेंट है ये आपको कम से कम 1 हफ्ता देना पड़ता है। 1 हफ्ता देने के बाद से फिर स्लोली रिकवरी है।